राजमा की वाणी चल रही है और जिस कॉपी से चल रही है उसमें हमने कल जो की थी शीर्षक सीरियल नंबर 58 को पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया गरिमा है संत की सत्य की हृदय में, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लज्जा भय मुंह छिपाते हैं गरिमा मय के समक्ष। और वाणी बहुत ही स्पष्ट है कि ये संत का महत्व है, उसका गौरव है, उसकी आभा है, उसका तेज है, उसका प्रकाश है, कुछ भी कहें उसको। और उसके पास जो प्रकाश है, तेज है, गरिमा है, वो किसकी है? वो सत्य की है। और जिसके हृदय में संत की और सत्य की गरिमा आ जाएगी तो काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष इत्यादि जो भी विकार हैं वो वहां टिक नहीं पाएंगे, मुंह छिपाते हैं यानी पीछे गायब हो जाते हैं, यानी अब सामने आने की उनकी क्षमता नहीं। एक समय था जब वो अपना वर्चस्व दिखाते थे, अपने आप को प्रकट करते थे, किंतु अब मुंह छिपाते हैं यानी सामने नहीं आते। ठीक है, हमें क्या मतलब है? जब हम संत के प्रकाश से, उसके तेज से ही हमें काम है, तो हमें विकारों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रह गई बात लज्जा और भय, तो लज्जा और भय तो ऐसी चीज है जो तभी जाती है जब हमारे भीतर प्रेम आता है उस प्रभु के प्रति, यानी संत के प्रति। तो संत की गरिमा में उसका प्रेम और भाव भी शामिल जब हो जाता है हृदय में, तब अपने आप ही लज्जा और भय ये भी दूर होने लगते हैं। यही भाव लिया गया था। और आज है क्रमांक 59। इसमें कह रहे हैं समक्ष अक्षर के सम अक्षर अर्थात अविनाशी के आ प्यार होगा क्षर से अक्षर से। एक अवस्था है समक्ष की, समक्ष यानी सामने। दूसरी अवस्था है सम अक्षर, और इन दोनों को ही समझना है। और इतना कठिन नहीं है समझना कि हमारे सामने वो अविनाशी है अक्षर, जो आया तो नाम रूप लेकर है, किंतु उसने अपने उस अमर तत्व को, अविनाशी तत्व को जीवन में धारण कर लिया है। इसीलिए हम कहते हैं उसको, क्या प्रार्थना में गाते हैं? आनंद घन प्रभु अज अविनाशी। हे आनंद घन प्रभु, तुम अज हो। अज उसको कहते हैं जिसका जन्म हुआ ही नहीं, अजन्मा। अज हो, अविनाशी हो, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसी का नाश होगा। शरीर का जन्म होता है, शरीर का नाश होता है, किंतु जो अजन्मा है उसका नाश नहीं होता है। तो अज है और अविनाशी है। तो हम उसके समक्ष हैं, हम उसके सामने हैं, उस अक्षर के यानी उस अविनाशी के। किंतु जब हम उसके सम हो जाएंगे, सम यानी बराबर, तो सम अक्षर के आ यानी तू प्रयास कर कि तू भी उसकी बराबरी ले सके,
तू भी अपने भीतर जो अविनाशी तत्व है, जो अमर तत्व है, जिसका नाश नहीं होता, जन्म लेता है शरीर, बदलता भी है अलग अलग रूपों में, साथ में सूक्ष्म वो भी बदलता है अलग अलग रूपों में, किंतु एकमात्र जो आत्मा है वही अविनाशी तत्व है। तो तू उसके समक्ष आ, उस अविनाशी तत्व के समक्ष तो आया, जो मेरे जीवन में आया वो अविनाशी, किंतु जो अक्षर है, जो अविनाशी तत्व आत्मा, उसके बराबर नहीं आ पाया, यानी उसको पहचान नहीं पाया। तो जब उसके बराबर पहुंचने की कोशिश करता है, तभी वास्तव में उसे समझ में आता है। जब तक अपने आप को अपने प्रभु से छोटा समझता रहेगा, दास भाव में समझता रहेगा, उसको समझेगा यह तो मेरा स्वामी है, मैं इसका दास हूं, तब तक प्रीत अगर है भी तो किससे है? ज्यादा से ज्यादा लोग कहते हैं हमें चरणों से प्रीति है, यानी उससे जो प्रीत होगी, उससे जो प्रेम होगा, जो प्यार होगा, वो मात्र उसके एक हिस्से से होगा, यानी उसके चरणों से है। किंतु वो सिर्फ चरण तो नहीं है, वो तो पूरी तरह अपना एक उसका वजूद है, उसकी एक आइडेंटिटी है, वो अविनाशी है, वही उसकी पहचान है, वही उसकी आइडेंटिटी है, जिसे हम कहते हैं पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड। वैसे ही वो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है कि वो अविनाशी है, वो टोटल जिसको कहते हैं, टोटैलिटी में, संपूर्णता में है वो। तो जब उसके सम आने का प्रयास करेगा या विचार भी करेगा, तब जाकर प्यार होगा। नहीं, यदि अपने आप को छोटा समझता रहेगा, दीनहीन समझता रहेगा, चरणों में पड़ा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा चरणों से प्यार होगा। तो वास्तव में प्रेम होता क्या है? तो भजन की पंक्तियां याद आ गई कि प्रेम क्या है? एक बस एहसास है, व्यक्त कोई भीतरी उल्लास है, बोध मिट जाता जहां अस्तित्व का, कौन स्वामी कौन किसका दास है, भेद की रेखा पुरानी हो गई, पीर मन की आनी जानी हो गई, सदगुरु की मेहरबानी हो गई। तो उसके सम आने का प्रयास करेगा, तभी प्यार होगा। और प्यार सिर्फ उससे ही नहीं होगा, उस अविनाशी से जो अक्षर है, बल्कि प्यार होगा क्षर से भी, यानी जो भी नाशवान है, भले वो मेरा शरीर है, भले वो मेरे सूक्ष्म प्रकृति का रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें उठते हुए भाव हों, विचार हों, उनसे भी प्यार होगा। क्यों? क्योंकि समझ में आ जाता है कि भले ही यह शरीर नाशवान है, भले ही यह मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी नाशवान है, किंतु ये है किसके दिए हुए? ये किसका अंश है? ये उसी अविनाशी का अंश है। वो अविनाशी अगर न हो तो इनका कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। तो इस प्रकार से प्यार होने लगता है क्षर से अक्षर से। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं कि भाई हमको सबसे प्यार करना है,
बिल्कुल करना है। सबसे पहले उस अविनाशी से प्यार करें, और जब उस अविनाशी से प्यार करेंगे तो आपको समझ में आएगा सब कहां से शुरू होता है, अपने आप से। जो विनाशी है यानी क्षर है, उससे, अपने आप से। अपने आप से क्या, शरीर को तो सभी प्यार करते हैं, खूब सजाते हैं, संवारते हैं, किंतु अपने मन के भीतर, अपनी बुद्धि में, हृदय में क्या देखते हैं? अरे इसमें तो बहुत अभी कचरा है, बहुत विषय विकार है, क्या प्यार करूं मैं इससे। लेकिन जब प्यार करने लगेगा तो भाव विचार भी बदलते जाएंगे और समझ में आएगा कि यही भाव विचार उसी अविनाशी के दिए हुए हैं, इसलिए प्यार होने लगेगा। उस अविनाशी से तो होगा ही, और जो विनाशी है उससे भी होगा। तो अंतर बस कितना सा है, एक है समक्ष यानी सामने, और एक है सम यानी बराबर। ये पूरी जीवन यात्रा इन दो अक्षरों में ही छिपी हुई है। आगे है क्रमांक 60। इसमें कह रहे हैं, प्यार किया, प्यार को न समझा, धोखा खाया, दुखी हुआ, रोया, गाया, प्यार मिला, प्यार में भूला, आनंद में झूला, खुद ही विस्मृत, रोया नहीं, गाया, मुस्कुराया। यहां क्या है, दो ही बातें हैं, एक है प्यार किया और एक है प्यार मिला। हम प्यार करते हैं किसको, जिस किसी को भी, और हम चाहते हैं कि वो भी हमें प्यार करे। तो क्या हम इसलिए प्यार करते हैं कि वो हमें प्यार करे, यानी हमें बदले में प्यार मिले? तो यह जो एक, क्या कहें, प्रतिदान कहें, या बदले में कुछ हमें भी मिले कि हमने ये दिया है, हमें भी कुछ मिले। भाई वस्तुएं देते हैं तो हमें वस्तुएं मिले, धन देते हैं तो धन मिले, वैसे ही प्यार देते हैं तो प्यार मिले। इस बात से या इस विचार को लेकर जब प्यार करता है, इसका मतलब भाई प्यार को समझा नहीं है। प्यार तो बस उमड़ता है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ये कहा ना गुरुदेव ने एक वाणी में कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। हो जाता है तो फिर जाता नहीं है। तो यहां क्या भाव है, यहां यही है, प्यार को भी समझा नहीं है, प्यार किया नहीं जाता है। तो जब प्यार किया तो स्वाभाविक है दुनिया वालों से ही किया, और जब दुनिया वालों से प्यार किया तो धोखा खाया, और स्वाभाविक है धोखा खाएगा तो पश्चाताप होगा, दुखी होगा, और दुखी होगा तो रोना गाना चलेगा ही चलेगा। ये तो बहुत ही सहज बात है समझने की, क्योंकि सारी दुनिया उसी में जी रही है, और हम भी एक समय था वही जीवन जी रहे थे। किंतु अब क्या जीवन है, अब प्यार मिला, हम उसको क्या प्यार करेंगे? वो हमको प्यार करता है, और वो जो हमें प्यार करता है उस प्यार का हमें एहसास हो जाए, वही है प्यार का मिलना। जब प्यार मिला तब लगा कि प्यार किया नहीं जाता,
खो जाता है। वो मुझे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मैं प्यार को समझ ही नहीं पाता कि वो मुझे इतना प्यार करता है। किंतु जिस दिन प्यार को समझा, क्या समझा कि अरे वो मुझे इतना प्यार करता है, तब मुझे प्यार मिल गया। और जब प्यार मिल गया तब अब समझने की जरूरत ही नहीं है। अब तो उस प्यार में सब कुछ भूल गया, कुछ भी अब याद नहीं है। अब तो आनंद मग्न है, आनंद का झूला झूल रहा है और अपने आप को भूल गया। विस्मृत यानी भूल गया, याद नहीं है, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। बस एक बात न भूली, कौन सी बात? कि तू मुझे प्यार करता है। गाने में तो नाम लेके बोलता है आई लव यू, ऐसा नहीं, यू लव मी। तुम मुझे प्यार करते हो मैं समझ नहीं पाया, जिस दिन समझ गया उस दिन मुझे प्यार मिल गया। और उस प्यार में कितना मगन, अपने आप को भूल कर बस उसी में खोया हुआ, कोई मतलब ही नहीं है रोने का। हाँ, कभी कभी गाया, गुनगुनाया, और नहीं तो बस धीरे से मुस्कुरा दिया। किसको बताना है? कुछ नहीं। किसको दिखाना है? किसी को नहीं। और ये भी राजमा के भजन में कहा, किसे दिखाएं किसे सुनाएं, मन ही मन मुस्कान उठे। बस मन ही मन मुस्कान उठती है कि देखो मेरा प्रभु मुझे कितना प्यार करता है, मुझे उसका प्यार मिल गया। दुनिया तरसती रहती है। तरसती क्यों है? क्योंकि वो प्यार करती है। किसको करती है? वो तो वही जाने। जिस दिन वो हमें प्यार कर रहा है यह समझ में आ जाए तो अपने आप ही प्यार मिल गया और कुछ बाकी नहीं रहा। आगे है क्रमांक 61। इसमें कह रहे हैं, मेरे राम मरे हुए को बनाया राम। क्या राम द्वारा भी संपन्न हुआ था यह काम? अपने राम से संबोधन है और जो राम का एक जीवन है अवतारी राम का, उसमें मरे हुए को बनाया राम। इससे यही भाव समझ में आ रहा है कि नारद जी ने तो राम का नाम दिया था रत्नाकर डाकू को, किंतु उसके मुंह से राम का नाम भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि उसका क्या पेशा था, क्या धंधा था? मारकाट करना, डकैती करना, लूट खसोट करना। बस वो तो यही जप सकता था, मरा 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 मरा। किंतु वो मरा मरा जपते जपते ही राम राम हो गया। तो उस मरे को जप जप के ही उसको राम उपलब्ध हो गया। तो ये तो कोई और था। किंतु क्या राम द्वारा भी संपन्न हुआ था क्या काम? क्या राम ने भी कुछ ऐसा किया था कि मरे हुए को बिल्कुल जिंदा कर दिया, उसके अंदर प्राण फूंक दिए? क्या हुआ था? जरूर हुआ था। और वही आगे की वाणी है क्रमांक 62 कि राम ने बनाया पाहन से अहिल्या। अहिल्या को किंतु संत अहिल्या नहीं, अंत करते नाम का, रूप देते राम का। तो राम ने
वो जो मरी हुई थी पत्थर की एक शिला, जिसे क्या कहते हैं, अहिल्या थी वो। पाहन यानी पत्थर, उस पत्थर से अहिल्या को प्रकट कर दिया। चरण स्पर्श हुए और जो मरा हुआ था उसने प्रकट कर दिया, उसको जीवित कर दिया। उसमें से राम आ गया सामने। तो पाहन से अहिल्या को प्रकट किया। किंतु संत क्या करता है? संत जो पत्थर समान होते हुए भी उसको क्या करते हैं? अंत कर देते हैं उस नाम का। अहिल्या फिर भी अहिल्या कहलाई, किंतु संत अहिल्या नहीं, वो नाम ही भुला देते हैं और उसे अपने स्वरूप से परिचित करा देते हैं। वो जो उसके भीतर छिपा हुआ राम है उसका रूप बना देते हैं। संत की महिमा है, यानी अवतारी और संत, इसमें यही विशेष अंतर होता है कि अवतारी अपने काम के द्वारा पत्थर से भी इंसान बना सकता है, किंतु संत वो जिस नाम को लेकर बैठा है उस नाम का ही अंत कर देंगे। यानी कोई पत्थर दिल बनके बस नाम नाम जप रहा है। और ये भी एक प्रसंग आता है रामायण में कि राम का नाम लेके पत्थरों को तैरा दिया था वानरों ने। तो उससे क्या उपलब्ध हुआ? ठीक है, वो उनका मिशन था, उनका उद्देश्य था। यानी एक मिशन लेके आते हैं अवतारी और वो उस नाम के आधार पर उस मिशन को पूरा करते हैं। किंतु संत क्या करते हैं? सिर्फ नाम ही नहीं देते, धीरे धीरे उस नाम का भी अंत कर देते हैं। जो नाम जप में लगे हुए हैं यही कहते हैं कि भाई हो गया बहुत नाम जप तुम्हारा, अंत करो अब इसका। अब तो तुम अपने रूप को पहचानो, अपने भीतर छिपे हुए उस राम को प्रकट करो। बहुत राम नाम जप लिए तुम्हारा दिल पत्थर सा हो गया अब नाम जपते जपते। अब तुम इस पत्थर से अहिल्या नहीं, अपने राम को प्रकट करो। तो इस तरह संत जो है वो अहिल्या प्रकट नहीं करते, वो तो उस नाम का अंत करके जो नाम जप रहा है उसको राम का ही रूप दे देते हैं। यह अंतर है राम में और संत में। आगे है क्रमांक 63, 63। इसमें कह रहे हैं, मेरा नाम मिट जाए जीवन से, मन से, इस तन से, निर्झरित हो नाम प्रभु का, रक्त के कण कण से, वाणी के हर स्वर से, झंकृत रोम रोम से। तो नाम उसी का मिटता है, नाम का अंत उसी का होता है। एक नाम जपने का अंत, और जिसका नाम जप रहा है उसी का रूप उसको दे देना, यह एक काम है संत का। किंतु संत की संतान क्या चाहती है कि मुझे किसी का नाम से मतलब नहीं है, मेरा नाम तो होना ही नहीं चाहिए, मेरा नाम मिट जाए, क्योंकि है ही नहीं मेरा नाम। अब तो जो कुछ भी है
वो तुम्हारा ही नाम है, तो इस जीवन से मिट जाए। यानी कहने को कहें लोग कि ये नाम है, वो तो एक पहचान है, किंतु वास्तविक पहचान क्या है? वास्तविक पहचान ये है, यह संत की संतान है, शरीर से नहीं, मन से भी नहीं, आत्मा से। तो यह शरीर है, जीवन लिया है इसने, धारण किया है शरीर, मन से भी मिट जाए, तन से भी मिट जाए पूरी तरह, और किससे पहचान हो मेरी? मेरी पहचान हो तुम्हारे नाम से। और यह शेर भी बहुत बार सुना होगा मेरे मुंह से आप लोगों ने, जो मुझे बहुत पसंद है, कि तुम्हारे नाम से मुझे जान जाते हैं लोग, तुम्हारे नाम से मुझे जान जाते हैं लोग, मैं वो खोई हुई चीज हूं जिसका पता तुम हो। यानी मेरी मैं अब खो गई है, मैं वो खोई हुई चीज हूं। अगर कोई मुझे ढूंढना चाहता है तो उसका पता तुम हो, तुम तक पहुंच जाएगा तो वो समझ लेगा। इस तरह से अपने नाम को भूल जाना, और वही तो है हमारी पहचान, उसी के द्वारा तो हम पहचाने जाते हैं। तो यही चाहता है भक्त कि भले ही मेरा नाम मिट जाए, भले ही क्या मिट जाए तो मेरा भला हो, मेरी मैं मिट जाए, बस मेरी पहचान तुम्हारे ही द्वारा हो। और नाम अगर झरे, निर्झरित हो, यानी आगे बढ़े, तो प्रभु का बढ़े, सिर्फ वाणी से ही नहीं, रोम रोम से, रक्त के कण कण से। कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी बोले, कुछ भी स्वर हो, कुछ भी गाए, तो रोम रोम झंकृत हो जाए। इस तरह जो कुछ भी व्यक्त हो वो वही व्यक्त हो, वही मुंह से बोला जाए, वही बिना बोले भी अपने आप रोम रोम से पहुंचे। इसको कहते हैं हम कि रोम रोम से ध्वनि उठे, तू ही तू, तू ही तू। तो तू ही तू है, बस तेरा ही नाम, प्रभु का नाम ही। और रोम रोम से कैसे उठेगा? जब रक्त के कण कण में प्रवाहित होगा। रक्त के कण कण में कैसे प्रवाहित होगा? जब पूरी तरह हृदय में बस जाएगा। क्योंकि रक्त का संचार कौन करता है इस तन में, इस शरीर में? वो करता है हृदय, इसका स्थूल रूप है। हार्ट ही तो पंप करता है पूरी बॉडी में उस ब्लड को। बस दिल में बस गया तो अपने आप रक्त के कण कण में पहुंच जाता है और पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। फिर जो भी बोलेगा, जो भी कहेगा, जो भी गाएगा, सब कुछ वही होगा, कोई और कुछ होगा ही नहीं। तो यह भक्त की चाह है कि मेरा नाम मिट जाए पूरी तरह, मैं भूल जाऊं अपने आप को। आगे है क्रमांक 64। इसमें कह रहे हैं, परिवर्तन नाम का दुष्कर नहीं, परिवर्तन रूप का अति दुष्कर। तुमने परिवर्तित किया नाम ही नहीं, परिवेश ही नहीं, रूप भी स्वरूप में मिलाकर। तो नाम बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई कह दे कि भाई क्या नाम
तो नाम बदल लिया अपना। छोटा से एक एफिडेविट देते हैं, कोर्ट में जमा कर देते हैं, अखबारों में छपा देते हैं कि अब से इसको इस नाम से जाना जाएगा। बस हो गया, नाम बदल दिया। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जो परिवर्तन हो रहा है वो रूप का परिवर्तन। रूप यानी बाहरी रूप, नाम तो बाहरी है। जो नाम भीतर बैठ गया वो नाम तो अपना है नहीं। कोई उसे बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। वास्तव में नाम ही नहीं, वो तो अनामी है, अनामी का नाम है। तो उसे क्या नाम दिया जाए? जो नाम परिवर्तित हो रहा है वो तो बाहर का नाम है। उसी तरह बाहर के रूप का फिर भी परिवर्तन हो जाता है। आजकल सर्जरी चली हुई है, कई तरह की प्लास्टिक सर्जरी, उसे बदल देते हैं बाहर का रूप भी। किंतु भीतर का रूप बदलना कितना कठिन है, बहुत दुष्कर है, अति दुष्कर। तो तुमने क्या किया मेरे प्रभु? तूने तो मेरा नाम ही बदल दिया। और नाम ही नहीं बदला, मेरा परिवेश भी बदल दिया। परिवेश यानी जिनके साथ मेरी उठ बैठ थी, मिलना जुलना, वातावरण, आसपास रहने वाले, खुद के घर का वातावरण, पूरा परिवेश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनवायरनमेंट। पूरा वातावरण, एनवायरनमेंट, परिवेश सब बदल दिया तूने तो। है ही नहीं, लोगों से उठ बैठ करते वो बदल गए, घर का वातावरण बदल गया। ये तो बाहर का, और भीतर का, भीतर सब कुछ बदल गया। जब भीतर बदला तब लगा कि अरे अब तो रूप भी बदल रहा है। ये भीतर का रूप, सूक्ष्म का रूप, ये सूक्ष्म का रूप तो अब अरूप हो रहा है। अरूप हो रहा है यानी लोप हो रहा है। मन मन नहीं रहा, बुद्धि बुद्धि नहीं रही, अहंकार अहंकार नहीं रहा, सबका रूप बदल रहा है। और कहां जा रहे हैं ये तो अरूप में मिल रहे हैं। और वो अरूप कहां जा रहा है? वो अरूप मिल रहा है स्वरूप में। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं कि स्थूल रूप बाहर का रूप, सूक्ष्म रूप वो अरूप, और उसके बाद स्थूल और सूक्ष्म से भी परे वो है स्वरूप। तो पूरा परिवेश बदल दिया, वातावरण बदल दिया, नाम ही नहीं बदला, रूप भी बदल दिया स्वरूप में मिलाकर। यानी अब है ही नहीं कुछ, एकमात्र रह गया तो स्वरूप। तो नाम बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है, किंतु रूप बदलना वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन है। और यह एकमात्र संत के द्वारा ही संभव है। आगे है क्रमांक 65। इसमें कह रहे हैं, परिवर्तित नहीं वेश, परिवर्तित नहीं देश, फिर कैसा भक्त? भक्त हूं प्रभु का, विभक्त कैसे हूं जग से, जब स्वयं मेरा स्वामी अविभक्त नहीं। तो वेश कोई परिवर्तित नहीं हुआ।
देश भी परिवर्तित नहीं हुआ। तो भाई ये कैसा भक्त है भाई? लोग तो वेश बदल लेते हैं जब भक्ति में लग जाते हैं, एक विशेष प्रकार का वेश धारण करना पड़ता है बतलाने के लिए कि भाई हम भक्त हैं, और फिर रहन सहन, रहने की जगह बदल जाती है। जो गृहस्थ में रहते हैं वो आश्रम में चले जाते हैं, उनका देश बदल जाता है। तो वेश भी बदल जाता है, देश भी बदल जाता है। तो वैसे लोगों के मन में तो प्रश्न उठेगा ही उठेगा कि भाई ये कैसा भक्त है, अपने आप को भक्त कह रहा है, किंतु न तो इसका वेश परिवर्तित हुआ और न ही इसका देश परिवर्तित हुआ, फिर तुम कैसे भक्त हो? तब वो क्या उत्तर देता है कि भक्त तो हूं मैं प्रभु का, तो मैं कैसे विभक्त हूं जग से? गृहस्थ में रहकर ही मैं संन्यास्त हूं। लोग कहेंगे गृहस्थ है, मैं तो एक सन्यासी का जीवन जी रहा हूं। विभक्त नहीं हूं मैं अलग नहीं हो सकता इस संसार से। संसार में रहकर ही संसार के ऊपर उठा जा सकता है, नहीं तो यही कहा जाएगा कि भाई संसार में तो रहे नहीं, ये तो अपनी जिम्मेदारियों से पलायन कर गए, भाग गए। ये तो वहां जाके क्या, वहां एक अलग संसार बसा लिया। तो भक्त क्या कहेगा? नहीं, हम ऐसे तो नहीं है, हम तो उसी घर परिवार में रहते हैं, और कैसे विभक्त हूं मैं जग से। पूरा जो दुनिया के काम है, जो घर परिवार के काम है, सब होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरा जो स्वामी है वो स्वयं ही विभक्त नहीं है। अब यहां पे लिखा है अविभक्त नहीं। अविभक्त नहीं का मतलब तो यही हो गया कि विभक्त है, किंतु यहां ऐसा लग रहा है कि कहना चाह रहे हैं कि विभक्त नहीं, कि मैं कैसे विभक्त हूं इस जग से जब स्वयं मेरा स्वामी विभक्त नहीं है। यही भाव समझ में आ रहा है यहां पर, कि जब मेरा प्रभु ही गृहस्थ में रहकर घर संसार में सबका, बच्चों का पालन पोषण करके, सब अपनी जिम्मेदारियों को निभा करके वो अगर भक्ति कर सकता है अपने प्रभु की, तो मैं कैसे नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूं। मैं भी जग में रहूंगा, परिवार में रहूंगा, रह रहा हूं। तो जब मेरा स्वामी ही विभक्त नहीं है तो मैं कैसे विभक्त हूं? लोग भले ही समझे कि ये तो गृहस्थी है, ये तो लगा हुआ है इसी में, और वैसे लोग समझ पाते भी नहीं है। अगर कोई देखे भी तो बड़ा कठिन होता है गृहस्थ में रह करके और इन सब बातों का पालन पोषण करना। ये अपने भीतर का भाव जो है वो अक्षुण्ण बना रहे। और इसको तो मां बनासा ने भी कहा कि हम क्यों एकांतवास को पसंद करते हैं, क्योंकि अलग से जाके रहने लगे थे वो बाबा के साथ। इसलिए पसंद करते हैं कि हम दृष्टि दोष से बच जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने इतना कुछ होता है और उसका दोष तो आता ही है भीतर किसी न किसी रूप में। उससे बचने के लिए हम एकांत में रहते हैं। तो एकांत क्या सिर्फ बाहर का होता है? एकांत का भीतर का नहीं होता। तब बाबा समझाते हैं कि आंखें मेरी पहरेदार हैं, बाहर से कुछ भी निरर्थक भीतर नहीं आने देती और भीतर किसी बुरे विचार को ठहरने नहीं देती। तो इस तरह हम समझ सकते हैं। और राजमा के जीवन से भी एक बात याद आ रही है जो वो बताया करते थे कि स्वामी जी होते थे राघवानंद जी, उनसे काफी उनकी पहचान थी, आना जाना था।
तो कहते थे कि भाई तुम लोगों की लड़ाई जो है वो तो किले की मैदान की लड़ाई है, हम किले की लड़ाई लड़ते हैं। किलाबंदी कर ली, अपना आश्रम में रह रहे हैं, बचे हुए हैं हम। जो भी आता है तो हम अपने आप ही उस दृष्टि दोष से बच जाते हैं, सोच समझ के उसको देते हैं। जो गृहस्थ में किले की लड़ाई नहीं है, वो तो मैदान की लड़ाई है। मैदान में तो सब कुछ डे टू डे बेसिस पे फेस करना पड़ेगा। बस सावधानी तो बाबा से सीखनी है, और एकांत जो होता है वो तो आपके भीतर का है। तो इस तरह है, हम समझ लेते हैं कि जग में रहते हुए भी जग से अलग कैसे रहा जाता है, शरीर से अलग नहीं है। तो स्वामी जो है वो शरीर से अलग नहीं है मेरा, संसार में ही रहता है, किंतु भीतर से वो अलग है उससे। उसकी सोच, उसके विचार, भाव सब। तो स्वयं मेरा स्वामी जो है वो संसार में रहता है, और संसार में रह करके भी वो संसार से अलग है। आगे है क्रमांक 66। इसमें कह रहे हैं, वेश न देख भक्त का, देख हृदय, देख नेत्र, जिससे नूर झलकता प्रिय का, प्रेम का। तो बाहर का वेश देखने से क्या होगा? तो वेश देखोगे समझ ही नहीं पाओगे भक्त को। उसके हृदय को देखना है। तो हृदय को कैसे देखे कोई? हृदय से देखना नहीं आता, हृदय को हृदय की आंखों से ही देखा जाता है। अब हृदय के तो आंखें होती नहीं, आंखें तो बाहर की होती हैं। तो हृदय को बाहर की आंखों में ले आए, फिर उन आंखों से भक्त के आंखों में देखें तो हमें उसका हृदय दिखाई देगा। तब हम देख पाएंगे उसका हृदय, देख पाएंगे उन आंखों को। कैसे समझ में आएगा? कि उससे तो जो भीतर बैठा हुआ उसके हृदय में, उनकी आंखों से वही नूर झलकता है, वही चमक है, वही प्रेम है। जो उसके हृदय में बैठा हुआ उसका प्रभु, वो उसकी आंखों से ही झलक रहा है। वही प्रेम, वही उसका प्रिय जो हृदय में है, वही उसकी आंखों में प्रकट हो रहा है। बस देखने के लिए हृदय की आंखें चाहिए। आंखें हृदय से आंखों तक आ जाए तो हृदय में और आंखों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और वो तभी संभव है जब दिल से दिल मिलते हैं। दिल से दिल कैसे मिलते हैं? जब एक दूसरे से विचार मिलते हैं, भाव मिलते हैं। जब तक भाव विचार नहीं मिलते तब तक हम दिल की आंखों से नहीं देख पाते हैं, हम दूसरी आंखों से देखते हैं। जिन आंखों में हो सकता है आलोचना हो, जिन आंखों में हो सकता है स्तुति हो या निंदा भी हो सकती है। किंतु यदि दिल में झांकना है और उसके दिल में बसे हुए उस प्रिय को, जिसके लिए प्रेम पूरी तरह आप्लावित है, उसके हृदय में भरा हुआ है, उसको यदि समझना है तो हृदय की आंखों से ही हृदय को देखा जाता है, और वो आंखों से आंखों में ही झलकता है। आगे है क्रमांक 67। इसमें कह रहे हैं, दर्शन सत्य का, देख सकोगे, सह सकोगे,
संत ने दिया सत्य प्रेम जल में मिश्रित कर, कि सह्य हो ग्राह्य हो। कहते तो बहुत कुछ है, हमको दर्शन करने हैं सत्य के, तो क्या देख सकोगे? इतना तेज उसमें है। अर्जुन बन जाओगे तो भी नहीं देख पाओगे उस दिव्य रूप को। उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। बिना उस दिव्य दृष्टि के तो अर्जुन भी नहीं देख पाया कृष्ण के उस रूप को जो दिखलाया कृष्ण ने अर्जुन को। सहन नहीं कर पाया, फिर भी यही कहा समेट लो अब तुम। तो सत्य का दर्शन इतनी सहजता से क्या देख पाओगे तुम? और अगर देख भी पाओगे तो क्या सहन कर पाओगे? इसलिए संत क्या करता है? संत उस सत्य को जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है, उसमें इतना तेज है और उसमें इतना पावर है, उसको डाइल्यूट करके यानी हल्का करके, किसमें हल्का करता है? प्रेम जल में। प्रेम जल में मिला देता है उस सत्य को, और प्रेम जल में मिला करके हमको पिलाता है। सिर्फ प्रेम ही नहीं पीता उन आंखों से, सब कुछ। इतनी शुद्धता भीतर आ जाती है, जितना भी मिथ्या भाव है दूर होने लगता है, जितना भी देह बोध है सब कम होने लगता है। इसके पहले तक तो प्रेम, कितना देह बोध था उसमें, शरीर ही जुड़ा हुआ था, शरीर को ही प्रेम करता था। किंतु अब प्रेम को ही प्रेम करना सीखा है, उसके भाव को ही प्रेम करना सीखा है। क्योंकि उस प्रेम और भाव को जब ग्रहण करता है तब उसे सत्य की अनुभूति होती है और उसका मिथ्या अपने आप दूर होता चला जाता है। सबसे पहले मिथ्या दूर होता है आचरण से, आचरण से मिथ्या हटता है। जो बात बात में झूठ बोलने की आदत थी वो छूटती है। तो इस तरह से जो परिवर्तन होता है प्राणी में, वो स्वयं देख पाता है। कब? जब वो उसको सहन करने लगता है, उसको डाइजेस्ट करने लगता है, हजम करने लगता है। तो संत यही करता है, उस सत्य को प्रेम के जल में मिलाकर इसलिए देता है ताकि हम उसको सहन कर पाए। हल्का हो जाएगा, वो स्वादिष्ट हो जाएगा, सुस्वादु हो जाएगा, की चाट लगेगी और बार बार हम उस शरबत को पीना चाहेंगे, इतना स्वादिष्ट लगेगा वो, और सहन भी करेंगे। हम भीतर से पुष्ट भी होंगे, अपनी जो भी कमजोरी है मानसिक सब दूर होगी उससे, और सहन शक्ति बढ़ेगी और पीने के योग्य बनेंगे। वो देख लेता है कितना ये सहन कर पाता है, कितना सहन कर पाता है, और उतना ही मिला करके वो देता है। धीरे धीरे और कंसंट्रेशन बढ़ाता चला जाता है। कंसंट्रेशन यानी पहले मान लो प्रेम की एक बूंद एक गिलास पानी में डालता होगा, अब वो प्रेम की 5 बूंद डाल देता है एक गिलास पानी में, फिर गिलास का पानी भी आधा कर देता है, थोड़े से में ही समझा देता है। तो इस तरह वो सत्य को हमारे भीतर ग्रहण करने योग्य बनाता है और हमारी ग्राहकता बढ़ती है, ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक देखा है सत्संग में हमने कितनों को, अचानक मिल गया, सहन नहीं कर पाया, ग्रहण नहीं कर पाया। और गुरुदेव के जीवन से भी हमने सुनाई है, ये अपने शक्तिपात के द्वारा उन्होंने 5 जनों को आत्मबोध कराया था, जिसमें बाकी 2 ही रह पाए, 3 कहां गए किसी को पता नहीं।
सहन नहीं होता, इतना आसान नहीं है। वो उनको समझ में आ गया, इसीलिए फिर उसके बाद वो अटेम्प्ट नहीं किया कभी भी। प्रेम और भाव मिश्रित करके पिलाते रहे उस सत्य को, ताकि वो ग्रहण करने योग्य हो और सहन करने योग्य हो। आगे है क्रमांक 68। इसमें कह रहे हैं, तुम सागर आनंद के, मैं ग्राहक आनंद का, ग्राह भव का डस न ले, आ मुझे सागर में डुबा आनंद में मिला। मैं तो ग्राहक हूं, अगर उसके पास आया हूं जो आनंद का सागर है, तो स्वाभाविक है आनंद का ग्राहक हूं, तभी आया हूं उसके पास। और आनंद के सागर के पास यदि किसी और वस्तु के ग्राहक बन के आएंगे तो फिर कितना क्या मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। जो मिलेगा हम तो उसी को आनंद मान बैठेंगे। हमें वस्तुएं चाहिए होंगी, हम वस्तुओं के ग्राहक हैं, धन दौलत के ग्राहक हैं, मिल जाएगी हम उसी में आनंद मान लेंगे। किंतु जो शुद्ध रूप से आनंद का ग्राहक है वो आनंद सागर के पास जाता है और यही कहता है, मुझे सागर में डुबा ले, अपने आनंद सागर में मिला ले। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राह है भाव का, ग्राह, ग्राह यानी जो घड़ियाल मगरमच्छ जो होता है, जो जल में होता है, तो ये संसार तो ऐसा है, ये भाव का ग्राह है, ये मुझे डस लेगा, यानी अपने जबड़ों में पकड़ लेगा। बड़ी मुश्किल से तो मैं आया हूं तुम्हारे किनारे, तुम्हारे पास, बस अब तुम मुझसे उसे छुड़ा। जिस तरह है उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया था उस हाथी को, जो पौराणिक कथा हम लोग सुनते रहे हैं बचपन से, और उसने पुकारा था तब भगवान ने उसको वहां से छुड़ाया था। अभी ये भाव रूपी मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, बड़ी मुश्किल से छूट के आया हूं, और उसी का लग रहा है भय कि कहीं ये भाव रूपी ग्राह रूपी भाव जो है वो मुझे फिर से डस न ले, फिर से अपने कब्जे में न कर ले, अपने जबड़ों में फंसा न ले। बस तू तो मुझे अब आनंद सागर में डुबा दे और आनंद में ही पूरी तरह मुझे मिला दे। मैं पूरी तरह अपने आप को मिटा देना चाहता हूं। आगे है क्रमांक 69, 69। इसमें कह रहे हैं, आग्रह मेरा, ग्रहण तुम्हारा, ताक रहा है मुंह भव रूपी ग्राह। तो मैंने आग्रह किया तुमसे, सिर्फ चाहा ही नहीं, सिर्फ पुकारा ही नहीं, आग्रह किया। और ये आग्रह जो होता है ना, इसका रूप वही होता है, देना ही होगा भाई, तुमको करना ही होगा। जिद नहीं है, ये आग्रह है। मैंने आग्रह किया कि मुझे आनंद सागर में डुबा दे और आनंद में ही मिला ले, तो फिर तूने क्या किया? तुमने ग्रहण कर लिया, मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया। और अब ये जो मगरमच्छ है वो मुंह ताक रहा है। ये भाव रूपी ग्राह, यानी जो संसार रूपी जो ग्राह है, मगरमच्छ है, ये मुंह ताक रहा है। बस मुंह ताक रहा मतलब कि अब तो मेरे हाथ से निकल गया ये, अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा ये बंदा, अब इस पे कुछ नहीं चलेगी मेरी। ये तो आनंद सागर में डूब रहा है, आनंद में ये मिल रहा है, उसी में मस्त हो रहा है,
और अब मेरी सुनेगा नहीं। ये तो बहुत दिनों तक रखा उसको कंट्रोल में, लेकिन आखिर अब तो ये हाथ से निकल ही गया। शिकार था उस भवरूपी ग्राहक का, फंसा हुआ था, पुकार रहा था अपने प्रिय को, उस आनंद सागर को, कि मैं वहीं से तो निकला हुआ हूं, फिर से मुझे मिला ले अपने आप में, ताकि मैं बच जाऊं इस भाव से, इस संसार से। और जब तुमने मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया और तुमने ग्रहण कर लिया, मुझे अपने में मिला लिया, बस अब यह भावरूपी ग्राह तो देखता ही रहा, एक नहीं चली अब इसको। बस यही पूरा कर दिया। सुनीता जालम, बोलो। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलो। भैया एक तो ये पूछना था, आग्रह और जिद में क्या अंतर होता है? जिद जो होता है वो हठ कहलाता है। हठ यानी कि वो अच्छा बुरा कुछ सोचता नहीं है। जैसे बच्चा हठ करने लगता है, मुझे तो ये चाहिए, तो इतनी समझ तो है नहीं ना बच्चे को कि भाई हट करे, उचित होगा तो देगा। आग्रह जब होता है तो एक तो होता चाहना, बस मुझे चाहिए, ये जनरल है। आग्रह जो चीज होती है उसमें चाहना जो होती है बड़ी बलवती होती है, वो आग्रह बन जाता है। यही है फर्क। भैया और एक ये बात पूछनी थी कि सत्य को प्यार और भाव में वो मैसेज करके देता है, वो बात समझ में आती है, लेकिन वो सत्यता को धारण करने के लिए पात्रता कैसे हमारे बने? वही तो बात आई थी ना शुरू में, तो पूरे एक गिलास में एक बूंद डाल के देता है। हाँ। ताकि धीरे धीरे उसका टेस्ट बने। अचानक जब में लगने लग गया कि हाँ हमारा तो बन रहा है, लेकिन वो सहन करने की शक्ति नहीं है, कि जैसे बताया ना कि प्रकाश को नहीं तुरंत सहन कर सकते हैं, तो इसीलिए तो धीरे धीरे आदत होती है ना। देखो एकदम से अंधेरे से प्रकाश में जाएंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए धीरे धीरे प्रकाश को बढ़ाया जाता है, वही हालत होती है। तो धीरे धीरे वो मिला करके देता है, पिलाता है वो अपने प्रेम को मिक्स करके सत्य के साथ, तब हम सत्य को समझने लगते हैं। और उसकी पहचान जो बात बात में आई नहीं बात कि कैसे हम पहचाने, सबसे पहले तो वो सत्य आता है हमारे भीतर, तो हमारा जितना भी मिथ्या आचरण है दुनियादारी में वो कम होने लगता है। फालतू की बातों में, इन चीजों में, उसमें जो हम समय व्यतीत करते हैं वो भी हम बहुत कम हो जाता है, बंद भी हो जाता है समय पाके। तो ये सब चीजें हम नोटिस करते हैं ना, कहाँ से आया ये उसने हमें ग्रहण करने योग्य बनाया, उसने हमारी पात्रता की और हमें सहन करना सिखाया कि देखो सत्य आ रहा है तुम्हारे जीवन में, इस प्रेम और भाव के द्वारा आ रहा है। अब तुम आराम से अपनी हाजमा शक्ति बढ़ाओ, अपने आप को स्वस्थ करो, तो और मैं तुमको दूंगा। यही है सब बातों का सार। हाँ भैया। ठीक है। हाँ ठीक है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम, 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 सबको हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम हरिओम, 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 हरिओम।